देश के अंदर सशक्तिकरण कहीं विपत्तिकरण तो नहीं बन गया है। अब ये बात इसलिए निकल के आ रही है कि मार्केट के अंदर जो देखा जा रहा है, जो समाज के अंदर देखा जा रहा है कि हम अगर एक समान लॉ को नहीं बनाते, एक जैसा लॉ नहीं बनाते, तो ये देखने में आ रहा है कि जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जिनको हम मजबूत करने के लिए कानून बनाते हैं, वो मजबूत नहीं होते। क्योंकि मजबूती तो एक समान संविधान ही दे पाएगा। अगर हम उनको मजबूत बनाने के लिए कोई भी एडिशनल एक्ट बनाते हैं, मतलब वो एडिशनल एक्ट दूसरे के खिलाफ जाता है, सीधी सी बात है। और जितने भी एक्ट आज तक बने हैं उसमें जो 60% से ज़्यादा का रेशियो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहा है। कि जितने भी स्पेशल एक्ट बने हैं उसमें 60% से ज़्यादा एक्टों का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए, कहीं सरकारी मुआवजा लेने के लिए, कहीं दूसरी चीज़ों के लिए। तो अब हमको इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या स्पेशल एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बात इसलिए सामने आ रही है कि स्पेशल एक्ट के नाम पर हम कानून बना देते हैं, हम अपनी भावनाओं में बह करके कानून बना देते हैं। कानून बनाते समय हम भावुक होकर के ये चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ बनानी चाहिए, वो चीज़ नहीं बनानी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम एक आदर्श पे चले जाते हैं, पर क्या है, समाज आदर्श पे नहीं चलता, 100% नहीं चलता। समाज में धूर्त लोग भी होते हैं। इसलिए जब तक हम निष्पक्ष होकर के लॉ को नहीं बनाएंगे, जब तक हम निष्पक्ष होकर के किसी भी कानून को नहीं बनाएंगे, तब तक कभी भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी स्पेशल एक्ट हैं वो किसी न किसी रूप में जा कर के समाज को या समाज के दूसरे तत्वों को या समाज के दूसरे अंगों को या समाज की दूसरी व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। और हमेशा ये देखने में आ रहा है कि इसका सहारा जो सरल स्वभाव का इंसान है वो नहीं लेता। क्योंकि कोई भी सरल स्वभाव का इंसान कभी कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, कोई भी सरल स्वभाव का इंसान कभी भी अपने आप को उलझनों में नहीं ले जाता। सरल स्वभाव के लोग हमेशा किसी भी चीज़ को सामाजिक तौर पर निपटाते हैं। शायद इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने ग्राम पंचायतों की स्थापना की थी कि ग्राम पंचायतें रहेंगी, लोग उस स्तर पर अपने विवादों को सुलझा लेंगे। जो भी विवाद रहेंगे, उनके सामाजिक विवाद, घरेलू विवाद, या जो भी ज़मीनों के विवाद, या घर के विवाद, या नाली के झगड़े, इसके झगड़े, या जो भी प्रॉब्लम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम को ना मानने की वजह से ही है। तो आज ये चीज़ देखने वाली है कि संविधान को सभी को समान रूप से देखना चाहिए या स्पेशल होना चाहिए। क्योंकि देश में प्रत्येक नागरिक एक जीव है, प्रत्येक नागरिक का एक अपना अस्तित्व है, और किसी के भी अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व के लिए नकारा नहीं जा सकता। किसी के भी सम्मान को दूसरे के सम्मान के लिए नकारा नहीं जा सकता। दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इसलिए किसी को अपमानित होना चाहिए ऐसा नहीं बोला जा सकता। हम इस तरीके का कोई कानून नहीं बना सकते कि एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए बाकी के लोग अपमानित हों, या एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो इसलिए वो व्यक्ति दूसरे को अपमानित करे, या कभी भी ऐसी नौबत आ जावे कि कुछ जिसकी सम्मान की रक्षा के लिए कानून बना है वो उसका इस्तेमाल करके दूसरे को अपमानित करे। क्योंकि समाज सभी के लिए समान है, समाज में सभी का एक समान अधिकार है इस सृष्टि में। क्योंकि ये सभ्यता नारायण के सिद्धांत पे यकीन रखती है कि संपूर्ण चराचर जगत में नारायण वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं, इसलिए हर कण का अपना एक महत्व और हर कण के अपने एक अधिकार हैं, और एक कण का अधिकार दूसरे कण के अधिकार के ऊपर भारी नहीं है। हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, हर समाज के अपने अधिकार हैं, हर जीव के अपने अधिकार हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक जीव का वो अधिकार है कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन करे। एक जीव को ये राइट मिल जाता है कि वो दूसरे का पतन करे। एक जीव को वो ताकत मिल जाए कि वो दूसरे को प्रताड़ित कर दे। इस चीज़ को ये अब देखने में आ रहा है, जिस चीज़ को अगर हम सर्वे करें, अगर स्टूडेंट्स को लगा के सर्वे करें, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास तो इसकी प्रॉपर रिपोर्ट रहती है क्योंकि वो ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं, कि ये कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रहा है कि जब भी हम कोई स्पेशल एक्ट बनाते हैं, जब भी हमने किसी को किया, ये समाज सबसे ज़्यादा जो आश्रय देता है, सबसे ज़्यादा जो संरक्षण देता है वो स्त्रियों को देता है। हमने स्त्रियों के लिए स्पेशल कानून बनाए ताकि हमारी बहन बेटियों को प्रॉब्लम ना हो, दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, औरतों को प्रॉब्लम ना हो। पर उसमें भी यही देखने को मिला कि 60% से ज़्यादा जो मुकदमे थे वो अलग टाइप की लेडीज़ों द्वारा किए गए। वो औरतें जो सामाजिक तौर पे जीना चाहती हैं, वो औरतें जो सम्मान से जीना चाहती हैं, जो अपने पीढ़ियों को सजो के रखना चाहती हैं, वो कभी इन विवादों में नहीं गई। उन लोगों ने अपने तरीके से उस चीज़ों को मैनेज किया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दूसरे भी समाज के तौर पे जो एक्ट बने उनकी जितनी रिपोर्टिंग हुई, चाहे हाई कोर्ट से देखें, सुप्रीम कोर्ट से देखें, समितियों की रिपोर्ट देखें, आपको ये मिलेगा कि उस 60% से मैक्सिमम का रेशियो जो भी है
वो फॉल्स ही है। अगर ज़मीनी लेवल पे देखेंगे तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा का रेशियो फॉल्स निकलेगा। ये हकीकत है, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, ज़मीनी तौर पे रहते हैं। हमने देखा है कि गांव में ज़मीनों को कब्जा करने के लिए लोगों ने स्पेशल एक्ट का सहारा लिया। लोगों के ऊपर स्पेशल एक्ट का सहारा लेकर के उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, और उस मुकदमे से निकलने के एवज में कि हम मुकदमा हटा लेंगे, ज़मीनों की रजिस्ट्री करवा ली। लोगों के ऊपर मुकदमा करके उनसे पैसे लिए। आपके घर में लड़का नौकरी करने जा रहा है, नौकरी लायक हो गया है, उसके ऊपर स्पेशल एक्ट में केस दायर करा दिए। अब वो सारी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई ये वो जीरो। मतलब संविधान उसके लिए भी तो है। उस बच्चे की रक्षा की जवाबदारी क्या संविधान क्यों नहीं थी? क्या संविधान की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस बच्चे की रक्षा करता? क्या संविधान की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो आने वाली पीढ़ी की रक्षा करता? पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्पेशल एक्ट इमोशन में बनाया। हमने होशो हवास में कोई एक्ट नहीं बनाया, कुछ भी भावनाओं में बात करने लगे। संविधान भावनाओं की चीज नहीं होती। हम जिसको भी देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम को हम देख लें या हम भगवान श्री कृष्ण को देख लें, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान सबसे ज्यादा कौन करता था? सबसे ज्यादा भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते थे, सबसे ज्यादा। अब भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते थे? गांधारी का। गांधारी को जितना सम्मान भगवान श्री कृष्ण देते थे उतना किसी और ने नहीं दिया। पर एक क्षण आया जब धर्म की रक्षा करनी हुई, एक क्षण आया जब सत्य की रक्षा करनी हुई, एक क्षण आया जब राज सिंहासन ने मर्यादाओं को लांघा और एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया और उस गलत उदाहरण को सुधारने की नौबत आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त कुछ नहीं देखा। उन्होंने वही चीज देखा जो चीज होनी चाहिए थी, जो चीज सही थी, जो चीज समान थी, जो चीज सभी लोगों को समान अधिकार दे सकती थी। सिर्फ उसी पे उन्होंने काम किया, सिर्फ इस बात पे कंसंट्रेट किया। इस बात को भीष्म पितामह भी जानते थे, भीष्म पितामह को सब कुछ मालूम था। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी कुंठा भाव नहीं रखा, कभी कुंठा भाव नहीं रखा। वो उनको गुरु भी मानते थे, वो उनको न्यायप्रिय भी मानते थे, उनको ज्ञाता भी मानते थे। युधिष्ठिर को उन्होंने भेजा भी कि आप इनसे जानकारी लीजिए, न्याय लीजिए, अभी वो दुनिया को छोड़ेंगे तो उससे पहले आप उनसे कुछ सीख लीजिए। मतलब वो खुद ये मानते थे कि जो चीज़ वो नहीं सिखा सकते वो चीज़ भीष्म पितामह सिखा देंगे, ये उनको पता था। उसके बाद भी वो क्षण ऐसा था कि उस समय समाज के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनको जो सही लगा, जो ठीक था वही किया। क्योंकि इस सभ्यता की परिभाषा ही यही है कि जिस वक्त जो करना जरूरी है वही धर्म है, जिस वक्त जो करना जरूरी है वही धर्म है। वो कार्य जो समाज में समान रूप से शांति लाएगा और समान रूप से स्थिर व्यवस्था को कायम करेगा, वही नीति है। ये एक आइडियोलॉजी रही है इस सभ्यता की, इस जमीन की, इस जमीन पे जीने वाले समाज की। पर आज समझ में ये नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। हम लोग इमोशनल में कुछ ज़्यादा चले जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमको इमोशनली घुमा रही हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हमको ट्रैक किया जा रहा हो, चाहे दूसरे चीज़ों के माध्यम से हमको ट्रैक किया जा रहा हो, संवाद के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा हो। क्योंकि इस चीज़ को हम प्रभाव में देख सकते हैं। जैसे हमने देखा, हमने पढ़ा जोधा अकबर की कहानियाँ, हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़े, उसको रटे लिखे, बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बस चल रहा था। मतलब हद हो गई किसी बात की, पिक्चर बन गई बैंडेड क्वीन, दुनिया भर का, अरे वहाँ के राजपूतों ने भाई अत्याचार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी खुद की माँ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके नाम पे बना, पर वो एक मार्केट के अंदर र्यूमर फैल गया, वो स्थापित हो गया बच्चों के अंदर, एक छवि स्थापित हो गई। अब उसको लेकर के ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, दो अलग अलग, तीन चार अलग अलग, कि मर्यादा पुरुषोत्तम का, भगवान श्री कृष्ण का, एक फिल्म का और दूसरी चीज़ों का, कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे दिमाग को घेरती हैं और हम पर प्रभाव डाल के हमको इमोशनली ब्लैकमेल करके काम करा लेती हैं। अब ये जरूरी है कि जब संविधान का पुनर्गठन हो ही रहा है, जब पुनर्निर्माण हो ही रहा है, जब संविधान में संशोधन हो रहा है, तो इन चीज़ों को कहीं भी स्थान न दिया जाए, कहीं भी स्थान न दिया जाए।